पैरासाइट 2019 फिल्म बोंग जून हो द्वारा निर्देशित 2019 की एक दक्षिण कोरियाई ब्लैक कॉमेडी आर्ट थ्रिलर फिल्म है। सोंग कांग हो, ली सन क्यूंग, चोयो जियोंग, चोई वू शिक, पाक सो डैम, जंग हेजिन, पाक म्यूंग हून और ली जंग yu अभिनीत यह फिल्म एक गरीब परिवार की कहानी है जो एक अमीर परिवार के जीवन में घुसपैठ करता है। पैरासाइट का प्रीमियर 21 मई 2019 को 2019 के कान फिल्म समारोह में हुआ, जहां यह अपना सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे d'Or जीतने वाली पहली कोरियाई फिल्म बनी। इसने $11.4 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $258 मिलियन की कमाई की। अपने अनगिनत पुरस्कारों के अलावा पैरासाइट ने 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। नोट एक, इसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए 3 अतिरिक्त ऑस्कर जीते। ये किसी भी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली दक्षिण कोरियाई फिल्म है और पाल्मे d'Or और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीतने वाली कुल 4 फिल्मों में से एक है, जो 60 से ज्यादा वर्षों में पहली ऐसी उपलब्धि है। इसने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अंग्रेजी भाषा के अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता और मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म बन गई। इस फिल्म को 2022 के साइट एंड साउंड पोल में अब तक की 90वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया। 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाठकों, अभिनेताओं और निर्देशकों के वोट के आधार पर पैरासाइट को 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया। कथानक, आइए अब फिल्म की कहानी सुनते हैं। किम की ताइक और चुंग सूक अपनी बेटी की जंग और बेटे की वू के साथ सियोल में एक अर्ध बेसमेंट फ्लैट पंजीहाक में रहते हैं। चुन की परिवार आर्थिक तंगी और कम आय वाली नौकरियों से जूझ रहा है। पारिवारिक मित्र मिन ह्यूक उन्हें एक विद्वान का पत्थर देता है जिसका उद्देश्य धनवान बनने का वादा करना है। विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हुए वह कि वू को अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलने का सुझाव देता है ताकि वह मिन ह्यूक की जगह दा हे के लिए अंग्रेजी ट्यूटर का काम संभाल सके, जो धनी लेकिन भोले भाले पाक परिवार की बेटी है। मिन ह्यूक की वू पर भरोसा करता है क्योंकि वह दा हे को पसंद करता है और वापस आने पर उससे डेटिंग पर जाने के लिए पूछना चाहता है। कि जंग द्वारा उसके लिए एक जाली प्रमाण पत्र बनाने में मदद करने के बाद कि वू केविन नामक योनसी विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रस्तुत होकर पाक के घर जाता है। माँ बताती है कि वे मिन से कितना प्यार करते हैं और कि वू को उसके स्तर का होना चाहिए। फिर वह दा हे के पहले पार्ट में बैठने के लिए कहती है और उसे नौकरी मिल जाती है। किम्स पाक परिवार के हर सदस्य की असली पहचान छिपाते हुए उन्हें नौकरी दिलाने की योजना बनाते हैं। कि वो पाक परिवार के छोटे बेटे के लिए एक कला चिकित्सक के रूप में जैसिका वास्तव में की जंग की सिफारिश करता है। दा सोंग जो अपनी रसोई में एक भूत देखकर सदमे में है। फिर की जंग पाक्स के ड्राइवर यून को ये दिखावा करके फंसा देता है मानो कार में उसका यौन संबंध हो गया हो, जिसके कारण की टेक को उसकी जगह काम पर रखा जाता है। किम्स पाक्स की लंबे समय से घर की देखभाल करने वाली मून वान की आड़ू से एलर्जी का फायदा उठाकर श्रीमती पाक को ये यकीन दिलाते हैं कि मून वान को टीबी है और चुंग सूक को उसकी जगह काम पर रख लिया जाता है। इस बीच कि वो दा हे के साथ एक गुप्त प्रेम संबंध शुरू कर देता है। जब पाक्स कैंपिंग ट्रिप पर गए होते हैं, किम्स घर की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। मून वान दरवाजे पर प्रकट होती है और दावा करती है कि वह तहखाने में कुछ भूल गई है। वह एक छिपे हुए प्रवेश द्वार से होकर एक भूमिगत बंकर में जाती है जिसे घर के वास्तुकार और पिछले मालिक ने बनाया था, जिसने पाक से इसके अस्तित्व को गुप्त रखा था। वहां मून वान का पति ग्यून से ऋणदाताओं से छिप रहा है और पता चलता है कि वह वही भूत है जिसे दा सोंग ने तब देखा था जब वह भोजन चुराने के लिए बंकर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मून वान चुंग सूक से विनती करता है कि वह नियमित भुगतान के बदले ग्यून से को वहां रहने दे, लेकिन 3 अन्य किम जो छुपकर सुन रहे थे गलती से उनकी असली पहचान बता देते हैं। मून वांग उनका वीडियो बना लेता है और पाक्स के सामने उनके धोखे का पर्दाफाश करने की धमकी देता है। पाक्स द्वारा किम को ये सूचित करने के लिए फोन करने के बाद कि वे अचानक तेज बारिश के कारण जल्दी लौट रहे हैं, किम जल्दी से अपनी चाल के सारे सबूत मिटा देते हैं और मून वांग और ग्यूनसे को बंकर में वश में कर लेते हैं। हालांकि संघर्ष के दौरान मून वांग घायल हो जाता है। किम परिवार भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण उनके फ्लैट में सीवेज का पानी भर जाता है, जिससे उन्हें अन्य विस्थापित लोगों के साथ एक व्यायामशाला में शरण लेनी पड़ती है। अगले दिन श्रीमती पाक
दासोंग के जन्मदिन के लिए एक अचानक गार्डन पार्टी का आयोजन करती हैं, जिसमें बड़े किम परिवार मदद करते हैं और छोटे किम परिवार को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। कि वो अपने विद्वान पत्थर के साथ बंकर में घुस जाता है और ग्यूनसे और मूनवांग को मारने का इरादा रखता है। मूनवांग पिछले दिन के झगड़े में लगी चोटों से पहले ही मर चुका होता है। ग्यूनसे कि वो पर पत्थर से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ग्यूनसे फिर बंकर से निकल जाता है और पार्टी में मौजूद भयभीत मेहमानों के सामने रसोई के चाकू से की जंग पर वार कर देता है। दासोंग को भूत फिर से दिखाई देने पर दौरा पड़ जाता है। चुंगसूक संघर्ष के बाद ग्यूनसे को बारबेक्यू सीख से घायल कर देता है। जबकि ताइक की जंग की देखभाल कर रहा होता है, मिस्टर पाक उसे दासोंग को अस्पताल ले जाने का आदेश देते हैं। मिस्टर पाक की सहानुभूति की कमी से क्षण भर के लिए क्रोधित की ताइक ग्यूनसे के चाकू से उस पर वार कर देता है और भाग जाता है। हफ्तों बाद कि वो ब्रेन सर्जरी से उबर रहा होता है और उसे और चुंगसूक को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया है और परिवीक्षा पर रखा गया है। कि जंग अपनी चोटों से मर जाती है और कि ताइक, जो अब एक वांछित भगोड़ा है, गायब हो जाता है। माना जाता है कि ग्यूनसे कोई बेघर आदमी था और हत्याओं के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कि वो पाक्स के पूर्व घर, जो अब एक विदेशी परिवार का है, पर जासूसी करता है और बाहर से दिखाई देने वाली रोशनी में एक मोर्स कोड संदेश देखता है। बंकर में छिपे की ताइक ने मूनवांग को बगीचे में दफना दिया है और रोजाना संदेश भेजता है, इस उम्मीद में कि वो उन्हें देख लेगा। अपनी मां के साथ अपने सेमी बेसमेंट फ्लैट में रहते हुए कि वो की ताइक को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह एक दिन इतना पैसा कमाने की कसम खाता है कि वह घर खरीद सके और उसे आज़ाद करा सके।